नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी ननंद की सेवा करने के बाद भी सास और ननंद ने पेट टूटने पर बहू की देखभाल करने से किया इनकार। फिर एक गांव में रचना जी नाम की एक औरत रहती थी। उसके एक बेटा जिसका नाम रवि था और रवि की शादी कामनी नाम की लड़की से हुई थी। शादी के 2 साल बाद कामनी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम रिया था। रचना जी की एक लाडली बेटी जिसका नाम ज्योति था, जिसकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। एक दिन रचना जी अपनी पड़ोसन के साथ मंदिर जा ही रही थी कि मोबाइल की घंटी बजी। रचना जी ने फोन उठाया। सामने से उनकी बेटी ज्योति का फोन था। हेलो माँ, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, रचना जी ने तुरंत जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा, क्या बात है, सुबह सुबह फोन किया? अरे माँ, आजकल कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं, वहीं आकर डॉक्टर को दिखा दूंगी, ज्योति ने दुखी होकर कहा। रचना जी बीच में ही बोल पड़ी, ज्योति चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भैया रवि को लेने भेज दूंगी। और फोन रखकर किचन की तरफ बढ़ी और बहू कामिनी को आवाज देते हुए कहा, कामिनी बहू, रवि कहाँ है? मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। मम्मी जी, वो बाजार से राशन का सामान लेने गए हैं, बहू ने कहा। इतना सुनते ही रचना जी गुस्से से बोली, इतनी जल्दी ही घर का राशन खत्म हो गया? ढंग से घर भी नहीं चलाना आता तुझे? पहले घर में बचत करनी सीख लो। और सुनो, कल तुम्हारी ननंद आ रही है, उसके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देना, और रवि आए तो मेरे कमरे में भेज देना। रचना जी ने सारी बातें रवि को बताते हुए ज्योति को उसके ससुराल से ले आने को कहा। ज्योति के आ जाने पर उसे डॉक्टर को दिखाया। जांच करने पर पता चला कि ज्योति को मलेरिया हो गया और उसे काफी आराम की जरूरत है। रचना जी रात दिन ज्योति की देखभाल में लग गई, समय पर दवाइयाँ देना और खाना खिलाना, घर की सारी जिम्मेदारी कामिनी पर आ गई। रचना जी रात दिन ज्योति के सिराने बैठी रहती। रचना जी के पति उन्हें आराम करने को कहते, पर बेटी के प्यार में अपना ध्यान नहीं दे पा रही। कामिनी ने भी ज्योति की खूब सेवा की। 1 महीने हो गए, ज्योति स्वस्थ होकर अपने ससुराल चली गई। इन कुछ दिनों में कामिनी भी काफी थक चुकी थी। 10 साल की बेटी रिया को भी पढ़ाना पड़ता था। कुछ दिन बाद कामिनी बेहोश होकर छत से गिर गई। रचना जी ने तुरंत रवि को फोन किया और सारी बात बताई। रवि ऑफिस से तुरंत घर पहुंच गया और कामिनी को लेकर हॉस्पिटल दाखिल करा दिया। डॉक्टर ने कामिनी का पूरी तरह से जांच और एक्सरे करने के बाद बताया, उसके पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कामिनी के मायके वाले भी हॉस्पिटल आ चुके थे। रचना जी का तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। सोच रही थी कि अभी कुछ समय पहले ही बेटी की सेवा की थी, अब क्या बहू की भी करनी पड़ेगी। कामिनी के पैरों का 2 दिन बाद ऑपरेशन हो गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराकर कामिनी को घर लेकर आ गए। रचना जी की इच्छा थी कि कामिनी की मम्मी या उसकी छोटी बहन आ जाए, उसका काम हल्का हो जाएगा। रचना जी ने रवि को कहा, सुनो रवि, तुम कामिनी की बहन को यहाँ बुला लो, क्योंकि कामिनी की हालत नहीं है जो वो मायके जा सके। मैं पूरा घर कैसे संभाल पाऊंगी? रवि थोड़ा गुस्से होते हुए बोला, यह क्या कह रही हो मम्मी?
हमारे होते हुए कामनी की बहन को बुलाना अच्छा नहीं लगेगा। तुम नहीं कह सकते तो मैं ही बहू से कह देती हूँ, वह अपनी बहन या मम्मी को बुला ले। रवि ने कहा, मम्मी मेरी सास की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती, इतनी जल्दी मत करो। रचना जी बेटे की बात को अनसुना कर बहू के कमरे में मुंह लटकाए हुए बहू से कहा, लो अपनी मम्मी से बात कर लो, और फोन दे दिया। कामनी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी मम्मी ने फोन उठाया और कहा, हेलो कामनी बेटा, कैसी हो? कुछ बोल नहीं रही। रचना जी ने एक झटके में ही कामनी के हाथ से फोन ले लिया और सारी बातें कामनी की मम्मी को बता दी और कहा, आप कुछ दिनों के लिए कामनी की छोटी बहन को यहाँ भेज दीजिए। कामनी को गुस्सा आ रहा था, पर अपनी तकलीफ को बोलकर सासू माँ से बोल पड़ी, वाह मम्मी जी, अभी कुछ समय पहले ज्योति दीदी की तो 1 महीने तक आपने उसकी सेवा की थी, तब आपको कुछ नहीं हुआ। आज मुझ पर आपत्ति आई है तो आप मेरी बहन को बुलाने को कह रही हैं। देखो कामनी, उस समय तुम सारा घर का काम कर देती थी, अभी मैं अकेली हूँ, कैसे संभाल सकती हूँ? रिया भी अभी छोटी है, मुझे उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मम्मी जी आप ऐसा कीजिए, दीदी को ही यहाँ बुला लीजिए, वह सारा घर संभाल लेगी। बहू ने सुझाव दिया। नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता, बेटी काम नहीं कर सकेगी। ज्योति कह रही थी, ससुराल में भी तो कितना काम करती हूँ और यहाँ मायके में भी काम करूँ, मुझसे नहीं होती यह सेवा चाकरी। उसने मना कर दिया, मायका आराम के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। तुम्हारी बहन का आना ही ठीक रहेगा, सास बोली। कामनी सोचने लगी कि जब भाभी ननद की सेवा कर सकती है तो ननद भाभी की क्यों नहीं। शादी के पहले जो ननद मायके के काम अपना घर समझकर करती थी, वही शादी के बाद वो मेहमान बनकर आती है, भाभी से आवभगत करवाती है। लेकिन जब कुछ भी दिक्कत हो तो मायके हक से आ जाती है। तो क्या मेरी तकलीफ में उन्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? आखिरकार कामनी की छोटी बहन आ ही गई। डॉक्टर ने कामनी को खड़े होने को मना किया था। कामनी की बहन बहुत अच्छी तरह से कामनी की देखभाल कर रही। रवि को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे रहते कामनी की बहन को सब काम करना पड़ रहा है। उधर बीमार सासू माँ अकेली ही घर को संभालना पड़ता है। एक दिन कामनी ने रवि को समझाया कि मम्मी वहाँ अकेली है, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, अब बहन को वापस भेज दो। रवि को भी यह बात सही लगी और साली के जाने का इंतजाम कर दिया। आज कामनी विचार कर रही थी, क्या ससुराल वाले बहू की देख रेख नहीं कर सकते? हमेशा बहू के मायके वालों को ही बुलाना पड़ता है या फिर बहू को मायके जाना पड़ता है? ससुराल में बेटी और बहू में ऐसे फर्क क्यों किए जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।